लड़की में भी जाता है मन? किस लड़की में जाता है? वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? इतनी आई हैं? पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे पत्नी से? अब आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है जी है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में मन लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं हैं? नहीं तो हरकत तो तुम्हारी रावण टाइप की दिख रही है। शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहें। गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए, ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था वहां मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके या बाहर जाकर उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी होता कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लगाने की कोशिश। तो जहर खाए फिर भी नहीं मरी? समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों। तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने? पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। और दूसरा प्रयास क्या किया था? फांसी लगाने की कोशिश की थी। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी। रस्सी मिलावटें नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पाया और फिर रोने लगा, फिर नीचे बैठ गया था। आप लोग जवान होके इतना गलत सोचते हो, बताओ। भुजाओं में आपके पानी भरा है कि खून भरा है? मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवार वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। नहीं, पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ, तो उसे ऐसा लगता होगा ना आप पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका? सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। गुरुजी आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही कैसे बचें गुरुजी, उसका मुझे आंसर चाहिए। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो, लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है। इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती है ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती है। मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया। लेकिन मदिरा महापाप में आप नहीं, उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या % बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सोया था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है ये, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी जब रात भर सोती रही उसकी पत्नी उसके साथ, उसे लगा पत्नी सो रही है, सवेरे जागा उसका नशा उतरा, सवेरे जागा वो पत्नी मरी पड़ी, तो खुद हॉस्पिटल ले गया। और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहां देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला कि उसी ने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पी और सो जाओ। सो ही तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं?
इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए। दगा किसी का सगा हुआ? उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, नहीं, बुढ़ापा नहीं है हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। तो ऐसी क्या बात है? नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं 45 साल के हैं। 45 साल। हाँ। लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे तो लगभग। शादी होते ही बच्चा हो गया। देखो, विज्ञान है। आपकी पत्नी कितने साल की है? ये इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, हम आधार भी नहीं देखा है सभी। हमें ये बच्चे लड़की- कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म कोई भी बुरा नहीं। हमारे धर्म में अगर जैसे कुर्बानी की बात लीजिए आप, हाँ। जो ईश्वर, जिसको अल्लाह मैं कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, तुम्हारे इतने प्यारे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया है, और सब कुछ मेरा ही है। अब तुमसे मैं कुछ मांगता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ दान कर सकते हो। तो हमारे प्रॉफिट जो रह चुके हैं उन्होंने उनको अपने बेटे को दिया था। जी। मगर उसके बाद कहा गया है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मैं तो उनके लिए, अपने अल्लाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। जो हुक्म मिला है कि आप ऐसा कीजिए, ये दान किया कीजिए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जो मुझे सब कुछ करता, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हम धर्म मजहब पंथ को थोड़ी देर के लिए अलग करके और एक इंसानियत के नाते, हम भाई भाई के नाते एक बात कर लें आपस में कि बताइए क्या किसी की हत्या करना सही है? मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थिति पे। यहाँ जितने भी मेरे भाई मर्डर में आए हैं, किसी ने खुशी से नहीं किया, कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बिल्कुल, या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी को। एक अभी आया है, उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था, वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हत्या सही है, करना सही है। आपने अभी बताया कि जैसी परिस्थिति में किसी ने मर्डर कर दिया, परिस्थिति में किसी ने गलत किया, पर यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूं कि आप यदि किसी का मर्डर करके आए हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद आप फिर वो गलती करेंगे? मारूंगा। लेकिन यूं ही आप तो किसी की चढ़ाई नहीं करेंगे ना। ऐसे तो पागल नहीं है ना कि हम किसी को भी, जैसे कहा बस गया वही तो है कि मजबूरी थी। चींटी को भी पैर मतलब देख के, बिल्कुल बिल्कुल। फिर करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती? काकरोच को मारने की दवा क्यों देती? दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनियों को बंद कर दो जो इन जीव जंतु को मारने की दवाई देती है। यदि आप चींटी और लकड़ी और कंडे के जीवों के लिए सोचें तो आप भूखे मर जाएंगे, रोटी बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सामान्य पाप होते हैं आपसे हमसे, वो जानकर नहीं करते हम, वो मजबूरी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं, बस बात ये है वे वजह। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी। ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी।
तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? वो 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी, क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता हस्बैंड। आपके साथ लेके